पर्दा करते हैं तो फिर कपड़े चेंज कर लेती है। कैसे करेगी लड़की? अब सारा नहीं है, सामान है, कैसे करेंगे हम? अभी मौत ही चाहता हूँ, जीना बेकार है। कोई सूट वगैरह कुछ नहीं मन होता है पहनने का? मांगते क्यों नहीं? क्योंकि पता है कि इनके पास होगा नहीं, क्योंकि कभी कभी तो खाना भी नहीं बनता, तो कहाँ से ला के देंगे? और जब बारिश पड़ती है तो बैठ जाते हैं एक किनारे होकर, बारिश हट जाती है तो 4 पैसे सो जाते हैं। क्या कर सकते, कहीं जा सकते। जी तुम्हें सुनी ना हमारी बात, वो ठीक है। आपने हाँ अब तो इतने बुरे दिन आपने ऐसे निकाले, अब तो अच्छे दिन आए पागल, ऐसे थोड़ी करना था। हम है ना, देखो गर्मी है, अब तो अपने फ्रेंड्स को बुलाएगी, स्पेशल बुलाएगी, इनवाइट करेगी। जब गणपति होती है ना, बुलाना अपने दोस्तों। आपकी कहानी करने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन में मेरे को फोन आए, बड़े लेवल के फोन आए मेरे को, आपके खिलोचक में क्या? मैं उनको यही बोला कि आपकी आने की जरूरत नहीं है, आपको आज याद आया। तो उसके अंदर की मोचे दी, उन मकान भी बन जाएगा, सब कुछ हो जाना, अकाउंट च पैसे भी आई। अब रो क्यों रहे हो? अब बताएं ना, आपका नाम क्या है? ज्योति जी, आप क्यों क्या? हुसैन की हालत देखी तो दो दिन मैंने पहले कहा था कि तेरे देने से गिला नहीं है मुझे, लेकिन तूने सबको एक समान क्यों नहीं दिया? आज 2 दिन के बाद कहता हूं, वो सच है। तेरे घर में देर है, अंधेर नहीं। एक बार फिर मैं खिलोचक में हूं। मैंने कहानी बताई थी आपको ताराचंद की, ताराचंद की, उस मासूम बच्ची की, जिसने कहा था, जिसकी माँ ने कहा था कि मैं आगे कपड़ा करती हूं, फिर मेरी बेटी कपड़े चेंज करती है, और यही तरीका माँ भी अपनाती है। ये वो परिवार है, लेकिन हालात बदल गए, हमेशा की तरह हालात बदल गए। और ये करिश्मा था सिविल सोसाइटी का। उनके सामने जब तस्वीरें आई, उन्होंने इंतजार नहीं किया, और 2004 से 2004 यहां तक मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूं, 16 साल एक उम्र होती है, 16 साल एक उम्र होती है। एक उम्र तक इन्होंने यहां तक गुजारा किया है। ये शेड देख लीजिए, अगर मुझे यहां अंदर जाना है तो झुक के जाना है, आगे कोई दीवार नहीं है, और यहीं रहते हैं ये लोग। 18 साल की बच्ची है इनकी, तो आप समझ सकते होंगे कि इतना वक्त कैसे गुजारा। आप समझ सकते हैं कि इन्होंने इतना वक्त कैसे गुजारा होगा यहां पे। आईना मैंने आपको दिखा दिया था। कुछ लोगों को शर्म जरूर आई होगी जो इसके जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनका मकान क्यों नहीं बना? क्या लगता है आपको ये प्रायोरिटी में नहीं होना चाहिए था? ये खुले आसमान के नीचे रहते, सड़क पे रहते, फिर आप बनाते। कब बनाते? वो क्या क्राइटेरिया है? क्या जानना चाहते थे आप? कोई मर जाता सर्दी के साथ। आपको गुस्सा जरूर आता है मेरी बातें सुनकर, लेकिन जनाब आपको सुननी पड़ेंगी।
अभी तो आपने डीडीसी भी करवा दिया। नाम है इनका प्रधानमंत्री आवास योजना में। शायद इस गांव में कुछ घर बने भी होंगे, लेकिन ये क्यों नहीं? सबसे पहले यही बनना चाहिए था, सबसे पहले ये बनना चाहिए था। नहीं बनाया आपने, लेकिन अब बनेगा। कल से काम शुरू हो जाएगा, कल से काम शुरू हो जाएगा। अपने दिल से पूछना, जिस जगह पे आप बैठे हो, जिस जगह पे लोगों ने आपको बिठाया है, अपने दिल से पूछना, जब उसकी दरगाह में जाओगे तो क्या जवाब दोगे? ये 16-17 साल जो इस फैमिली ने यहां निकाले हैं, मुझे लगता है ये बच्ची 2 साल की होगी, आज 18 साल की है, 2 साल की होगी जब ये शेड इसको मिला था। लेकिन कल से काम शुरू हो जाएगा और शायद 1-1.5 महीने के अंदर ये अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसी कहानी करनी चाहिए मुझे, या जर्नलिज्म की और कोई परिभाषा भी है? खबर वो जो असर करे, और ये असर करवाती है सिविल सोसाइटी, ये लोग, वो तमाम लोग जिन्होंने इनके अकाउंट में डिपॉजिट किया है, वो तमाम लोग। आपका नाम भूल गया मैं। आशा रानी। आशा जी, हाँ जी। अद्धी उम्र कटी होड़ी? हाँ, अद्धी गड्डी उठती है, अद्धी गड्डी उड़ी, अद्धी रह गई है। हाँ, मुश्किल हुआ थी? हाँ मुश्किल। बेटी भी बड़ी हुई थी? हाँ जी, दूसरी भी बड़ी होगी है। वो आपने किसी के घर छोड़ दिया उनको? हाँ, उसकी सर्दी है। छोड़ अपने दिया। क्यों छोड़ा था किसी के घर? अरे कैसे अपने अपू लगी थी बाई को, तो ठीक नहीं, फिर क्या करेंगे हम। एक लड़की हमारे साथ रहती है बेचारी, आपके साथ रहती है? हाँ। लेकिन अभी तो आपका घर बन जाएगा, कल से काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपको एक कमरा, किचन और बाथरूम ठीक रहेगा जी? ठीक है, बहुत इन्ना बड़ा है बजे तो कुछ कर दिया। ठीक है, खुश हो ना? हाँ बहुत खुश हाँ। जी तुम्हें सुनी ना हमारी बात, बोल ठीक है। हमारे 4 बच्चे भी खत्म हो गया, बहुत दुख हो गया अभी। गल करो, रोना थोड़ी है। इधर देखो, सारे देखो ना, इधर देखो कितने लोग खड़े थे। बच्चे न तुम्हारे सारे, है ना बच्चे? ना रोना नहीं है, बिल्कुल नहीं रोना। हस्सिए गल करो, खुश होइए गल करो। आज ऐसा दिन आया है कदे? आया है कदे? आया जरूर आया ना। बस नहीं आज नहीं कढ़ने, बस उन्हें कितना बड़ा क्यों नहीं कढ़ने। 2 बच्चे जो मेरी लड़की के बारे के सोचा भी। रोना नहीं है, बस क्यों रो इन आंसुओं की कीमत देनी पड़ेगी आपको, इन आंसुओं की कीमत देनी पड़ेगी। जो लोग जिम्मेदार हैं उनको ये कीमत देनी पड़ेगी। मैं ये वीडियो प्रधानमंत्री साहब को भी टैग करूंगा, ये वीडियो में टैग करूंगा, पहली वीडियो टैग करूंगा, ये वीडियो टैग करूंगा। और इन आंसुओं की कीमत अगर आप इस जहान में नहीं दोगे, वहां आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा इसका। बेटा अब अपने दोस्तों को घर बुलाओगे जब घर बन जाएगा? बुलाएंगे। हाँ बुलाएंगे। बुलाएंगे। कुछ कहना चाहते हो कि इतने कभी घर देखा ही नहीं आपने जब से पैदा हुए हो? यही इसी को घर कहते थे आप? नहीं देखा अभी नहीं बच्चे ने। यही घर था हमारे लिए, जब पैदा हुए तो यहीं पे। मुश्किल थी यहाँ पे? हाँ। अब ठीक हो जाएगा ना? अब घर बन जाएगा, बस 1-1.5 महीना और सब्र कर लो, 1-1.5 महीना और सब्र कर लो, उसके बाद ठीक हो जाएगा। ताराचंद जी, हाँ जी। कल तो उसके अंदर की मौत चाहिए थी। ऊन जीना ना, ऊन जीना ना, ऊन मकान भी बन जाएगा, सब कुछ हो जाना, अकाउंट च पैसे भी आइए, ऊन जीना। मौत कोई हल नहीं है। तू सो ते थोड़े बच्चे तुहाडी जिम्मेदारी ने, थोड़ियां ये तुंदी जिम्मेदारियां न। मकान बन जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाना के बाद
ठीक है तारा जी, ठीक है। और आपको एक बात और बता दूं, यहाँ के जो सरपंच हैं, अक्सर मैंने क्या देखा है कि जब मैं कहानी करता हूँ, हुआ था एक कहानी में ऐसा, वहाँ के सरपंच बड़े नाराज़ हो गए थे मुझसे, और जनाब मेरे एरिया की कहानी करके चले गए हो आप। हालांकि हमने कहानी वो मदद करने के लिए की थी, और मदद हुई भी थी, बहुत ज़्यादा मदद हुई थी, लेकिन वो नाराज़ हो गए थे। लेकिन यहाँ के जो सरपंच हैं, ये स्टोरी उन्होंने मुझे बताई, फ़ोटोग्राफ भेजे, डिटेल दी, और उन्होंने मुझसे, आपको बता दूं कि मैं कहानियों में इतना जल्दी कन्विंस होता नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा कॉल आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग दुखी हैं, हर कोई परेशान है, लेकिन हम उस केस को टच करते हैं जो बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सरपंच साहब ने बोला एक बार आ जाओ, इस गांव का मैं सरपंच हूं, मुझे पता है कि इसमें मेरी भी इज्जत ख़राब होगी कि भाई आपने क्यों नहीं किया, लेकिन वो मैं सहन कर लूँगा, लेकिन आप इनके लिए कुछ कर दो। कुलदीप साहब यहाँ के सरपंच हैं, इन्होंने कॉल किया था मुझे। सरपंच साहब सबसे पहले मुझे ये बताओ, आप बेबस क्यों हो गए? आप सरपंच हो, आपका एक दायित्व है, आपको डिपार्टमेंट के लोग जानते हैं, आपको हमारी ज़रूरत क्यों पड़ी? और पहला सरपंच जिसने फ़ोन किया। देखिए 2018 में मैं सरपंच बना दिसंबर को, तो आते ही मैंने इनका लिस्ट में नाम डाला, ये आप देख सकते हैं लिस्ट में। ताराचंद, ताराचंद सन ऑफ काकाराम, और इसमें लिखा हुआ फर्स्ट प्रायोरिटी। ये डिपार्टमेंट की ऑनलाइन लिस्ट है। 32 बंदों का इसमें नाम है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे 2 बंदे, पहला नाम इनका है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने के बाद, थक जाने के बाद, ये इसमें इनको 1.5 लाख रुपए मिलना था। बाकी जो मैं अपने हेल्प से इनका मकान बनवाना था, इन्हें के यहाँ पीने का पानी तक नहीं था। मैं चलो ये आई माता मेरे पास, मैंने अपने जेब से इनको यहाँ पे पानी का वो लगा दिया। SBM के तहत पैसे जो मिलते हैं वो दिलवा के इनके मेरे गटर बनवाए। फिर मैंने इनको बोला कि आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, 2 साल इन्होंने मेरे निकाल दिए। 3 महीने पहले इन्होंने को मैंने एक लिस्ट दी जिसको कहते हैं कैटल शेड। कैटल शेड के तहत एक 50,000 रुपये रिलीज़ होता है। मैंने इनको बोला आप एक कैटल शेड ही रिलीज़ कर दो, ईंटें पड़ी हैं, मैं अपने वहाँ से इनको बनवा के दे दूंगा। लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं हुई। आपने ये कहा, इन अदर वर्ड्स कहा जाए, इंसानों के लिए मत दो, पशुओं के लिए दे दो, ये पशुओं की जगह ही रह जाएंगे। कैटल शेड मीन्स, हाँ जी, ऐसे मैंने उनको बोला। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि आपकी कहानी करने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन में मेरे को फ़ोन आए, बड़े लेवल की फ़ोन आए मेरे को, आपके खिलोचक में क्या। मैं उनको यही बोला कि आपकी आने की ज़रूरत नहीं है, आपको आज याद आया, मकान बन जाएगा। मैं इनको ये भी बताया कि यहाँ पर मेरी पंचायत में एक ताराचंद हैं, 257 पंचायतें डिस्ट्रिक्ट में हैं, वहाँ पे कितने ताराचंद होंगे, जम्मू कश्मीर में कितने ताराचंद होंगे, और ऑल ओवर इंडिया में कितने ऐसे ताराचंद हो, उनको ट्रेस करो। ये बन जाएगा, आप वो ट्रेस करो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, आप वो ट्रेस करो। कहीं जगह हम नहीं पहुँच पाते हैं। मैं समझता हूँ आप मेरी पंचायत को देखते हुए मैं समझता हूँ कि ऐसे बहुत ताराचंद हैं। कुलदीप जी, एक आखिरी सवाल। आपने कहा 2018 में मैं सरपंच बना, तो मैंने 2004 से 2018 ये समा कहाँ था? ये लोग कहाँ थे? यहाँ का जो भी यहाँ मुखिया था वो कहाँ था? वो क्यों नहीं हुआ बीच में? मुखिया तो चलो, मैंने क्या लगता है 2004 से 2018 के बीच का जो वक्त था, 2018 में आपने एक्सरसाइज शुरू कर दी, वो बीच का वक्त क्या था? 14 साल। बीच के वक्त में यही बोलूँगा कि मैं तो ये समझूंगा, अगर उन्होंने गलतियां की हैं, उन्होंने लोगों को इन्होंने इग्नोर किया, अगर मैं गलतियां करूँगा मुझे भी उन्होंने, क्योंकि सरपंच आज हो, आप हो, मैं गलती करूँगा मैं भुगतूंगा। हाँ, तो ये समझ लीजिए, ये ऐसा सरपंच है जिसने खुद कॉल किया, और मैंने कहा जनाब आपकी भी तो हम वहाँ छोड़ेंगे नहीं, आपको भी तो, आपका भी दायित्व था। उसने कहा जो करना मेरे साथ कर लेना, लेकिन आप खबर कर दो इनका मकान बन जाए, बस मैं उसी में खुश हो जाऊँगा। कल से इनका मकान का काम शुरू होगा। और सबसे पहले उनका शुक्रिया करना चाहता हूं जिन्होंने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं 6 डिजिट, ऑलमोस्ट नियर अबाउट 6 डिजिट। सबसे पहले मोना जी हैं, ये रैन बसेरा में भी काम करती हैं। इन्होंने 2000 रुपया और कुछ फ्रूट्स बच्चों के लिए भेजे हैं। ये इन्होंने नेहा जी के हाथ भेजे हैं। ये 2000 रुपया ये आपकी किसी बेटी ने भेजा है, उसका नाम मोना है, ठीक है, और कुछ फ्रूट भी भेजे हैं उन्होंने। उसके बाद मनोरमा जी हैं, मनोरमा जी ने 5000 रुपये की मदद दी है। उन्होंने कहा है कि ये पैसे मेरा मकान बनेगा उसमें लगवा देना। ये 5000 रुपया मनोरमा जी ने भेजा है।
उन्होंने, आपकी एक बेटी और है मनोरमा, ये उसने भेजे हैं। उन्होंने कहा था कि बिल्डिंग में जो आपका मकान बनेगा कहीं उसमें एडजस्ट कर देना इसको। उसके बाद सांबा जी हैं, सांबा हेल्पिंग हैंड विनोद जी, उन्होंने कहा कि जब इनका मकान बन जाएगा उसमें जो बिजली का सामान, जो भी इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगा वो मैं करूँगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उन्होंने ले ली है। नेहा जी हैं आरसपुरा से, इन्होंने कहा है कि जो जब मकान तैयार हो जाएगा उसमें जो खिड़की दरवाजे लगेंगे वो मेरे नाम कर दीजिए। केपी सैनी साहब हैं, ये आज आ नहीं सके, इन्होंने कहा कि 25 बैग सीमेंट जितने भी लगेंगे, लेकिन उसमें से 25 बैग मेरे नाम कर दो। आरसपुरा से कॉल आया था, कोई ये महिला थी, उनका नाम हम नहीं पूछ पाए, उनका फ़ोन नंबर हमारे पास है। उन्होंने कहा कि 5 बैग मेरी तरफ से। संदीप साहब हैं मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट, ये आज आना चाहते थे, कटरा से जम्मू तक पहुंच गए थे, कुछ राशन और कपड़े लेके आना चाहते थे, लेकिन पता चला कि राशन काफ़ी आ गया है, राशन आपके पास काफ़ी आ गया, राशन आ गया ना। इसलिए मैंने सबको मना किया कि राशन इनके पास कल काफ़ी लोग आए हैं, वो दे गए हैं। आप एक काम कीजिए, जिस पैसे से आपने राशन जब बाकी सामान खरीदना है इनको कैश दे दीजिए, इनके मकान बनाने के काम आ जाएगा। उसके बाद रवि कुमार उत्तम जी हैं, रवि कुमार उत्तम जी ने, ये बेटा आपके लिए, एक आपके चाचू हैं, उन्होंने आपके लिए गर्म सूट, आपकी मम्मा के लिए स्वेटर, पापा के लिए स्वेटर, क्योंकि ये बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। चमन और पंकज डोगरा जी हैं, जर्मनी से हैं, इन्होंने कुछ अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफ़र किए हैं। इसके साथ और कई पंकज चमन जी हैं जिन्होंने ये अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है, और काफ़ी लोग हैं। और इसके साथ साथ रवि कुमार उत्तम जी, शायद उनका नाम मैंने बता दिया है, इन्होंने कुछ कपड़े भेजे हैं, इन्होंने कुछ कपड़े भेजे थे, शायद वो मैं दे चुका हूँ। ये मनोरमा जी ने दिया है, ये वही बेटी जिसने 5,000 रुपये दिए हैं, उसने ये कपड़े भी दिए हैं आपकी शायद बेटी के लिए, जैकेट वगैरह है। श्री गुरु अमरदास सेवा दल के लोग, बलविंदर जी, कल कोई सरदार जी आए थे राशन लेके आए थे ना, हाँ, उन्होंने राशन दिए हैं, कपड़े भी दिए उन्होंने, कपड़े वगैरह, वो काफ़ी हेल्प उन्होंने की है। समाज सेवा दल से ना राशन ले गए कल। अच्छा, कोई और भी आए थे, सीआरपीएफ सेवा दल के लोग भी आए थे, वो भी आए थे, फौजी आए थे। अच्छा, उन्होंने राशन दिया उन्होंने भी, तो राशन काफ़ी हो गया ना, इसलिए मैंने सभी मैक्सिमम लोगों को राशन के लिए मना कर दिया था, उसके लिए मना कर दिया था। और जैसा कि मैंने बताया कि श्री गुरु अमरदास सेवा दल के लोग, बलविंदर साहब, वो कल राशन और कपड़े जो भी सहायता थी वो कर चुके हैं। बस यही था जनाब। और इस कहानी चलने के बाद सबसे पहला कॉल, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, उस बंदे ने मुझे कॉल किया, उसने कहा जनाब शायद आधा घंटा हुआ होगा, उससे भी कम, उसने कहा कि बहुत तकलीफ़ में ये लोग, क्या कोई फीडबैक मिला, कुछ करने जा रहे हो? मैंने कहा अभी तक कुछ नहीं, शायद धीरे धीरे आएगा। उसने कहा अगर कोई भी नहीं आएगा मैं हूँ, अगर कोई नहीं होगा मैं हूँ। उसका नाम है सुरेश कोहली, कठुआ से। लेकिन मैं जानता था बहुत सारे लोग सामने आ जाएंगे और ये कंट्रीब्यूशन रंग लाएगा, ये कंट्रीब्यूशन रंग लाएगा। कोहली साहब आज नहीं आ सके, लेकिन उनका योगदान, उनका कंट्रीब्यूशन पहुंच गया यहाँ तक। नेहा जी हमारी मेहमान हैं, ये मार्च में चली जाएंगी इटली वापस। नेहा जी, क्या लगता है ये कहानी, हर कहानी रुला देती है? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये कहानी ज़्यादा इमोशनल है। घर ही नहीं है इनके पास, घर ही नहीं है, घर, इसको घर कैसे बोल सकते हैं सर, ये कुछ भी नहीं है। इन्होंने इतना टाइम कैसे यहाँ पे स्पेंड करा, ये तो यही जानते हैं, यही समझ सकते हैं, इनका दुख यही समझ सकते हैं। तो हम तो कितने देर के बाद आए हैं, 10 मिनट यहाँ पर, 5 मिनट, बारिश आएगी, ये सर कैसे रहते होंगे? मुश्किल, बहुत मुश्किल। क्या हेल्प? मैंने तो मना कर दिया था, कुछ लेके नहीं आना है। हम मिलकर मतलब कि इनके घर जो बनाने में उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनकी हेल्प करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। रेखा जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, कुछ कंट्रीब्यूशन ही रहेगा इनका, वो मकान बनने में कंट्रीब्यूशन रहेगा, आपको पता है सर, बस वही रहेगा, उसमें रहेगा। बहुत बढ़िया। हराली साहब, कार्तिक साहब, क्या सब अब कंट्रीब्यूशन ही करेंगे आप इसमें? मकान बनाने में ही कंट्रीब्यूशन करेंगे हम सारे, राइल भैया की सब जितनी हो सकेगी हम अपनी तरफ से वही मदद करेंगे।
सब रहेगा। हाँ वही रहेगा। एक ही मैसेज दूंगा सर, आज हम यूथ के साथ चलते हैं, यूथ को लेके चलते हैं। यूथ को आज एक पर्सनल मैसेज यही देना चाहूँगा कि यार हम लोगों यूथ जो है ना, हमें सिर्फ ये नारेबाजी करने के लिए रखा है इन लोगों ने। हाँ। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, सॉरी ये जो पॉलिटिशियन है हमारे, जो किस लिए रखा है हम लोगों को, सिर्फ आओ हमसे नारे लगवाओ भाई, और बाद में कोई प्रॉब्लम सर ये सॉल्व नहीं करते हैं। आज एक सरपंच इनको देख के आज मुझे लग रहा है कि शायद यार कुछ सरपंच अभी भी बचे हुए जो शायद कुछ पॉलिटिशियन जिनसे हम उम्मीद कर सकते हैं। मैं यहीं आपको रोकता हूँ। ये सरपंच, मुझे ये भी नहीं पता कि ये सरपंच किस पार्टी से हैं, ये किस पार्टी के हैं? ये इंडिपेंडेंट है, तो मुझे ये भी नहीं पता था। अच्छा, कुछ कह रहे थे आप? सर यही कहूँगा कि युवाओं आप अलर्ट हो जाओ भाई, देख लो ये क्या हालत है भाई। अब क्या उम्मीद करेंगे इनसे? आवास योजना बनाई तो है, लेकिन किनके लिए, किनको मकान मिलते हैं? वो जो मतलब प्रायोरिटी किनको मिलनी चाहिए, क्या इनको नहीं मिलनी चाहिए थी? क्या इनका मकान नहीं होना चाहिए था? इसलिए युवाओं को एक ही मैसेज दूंगा भाई, इन पार्टियों का साथ छोड़ दो। ये जो अब नारेबाजियों के लिए हमें इस्तेमाल किया जा रहा है ना, प्लीज़ उसमें मत जाओ आप। अगर आज ये हम 10 लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अगर हम सारे युवा से इकट्ठे हो जाएं तो कितने लोगों की मदद हम खुद ही कर लेंगे। हमें नहीं ज़रूरत है सर इनकी, क्या करने हैं हमने इनको? अगर ये इन लोगों को घर तक नहीं दे सकते फिर हम क्या करेंगे? और इससे ज़्यादा हम क्या उम्मीद करेंगे सर इनसे? जिम्मेदारी आपकी है जनाब, पहला काम आप ही का बनता है, ये आप ही का काम है, लेकिन हम ऑप्शनल हैं, हम लोग यहाँ ऑप्शनल हैं। राहिल साहब क्या करने जा रहे हो? कुछ नहीं भैया, वही अब जैसे कि बहन से मैंने बात करी, तो जब मैंने इनका घर देखा तो घर ही नहीं है, इसको घर नहीं बोलते, मतलब कि दीवारें नहीं है ना कुछ है, ये तो मतलब अपना कैटल शेड भी नहीं है। ये कैटल शेड तो छोड़ो, ये मतलब अपना टाइम काट रहे हैं ज़िंदगी का, मतलब कि कब ज़िंदगी बीत जानी है हमारी वही। तो लिटरली जब मैंने बहन से पूछा कि ऐसे ही मैंने मजाक में पूछा कि तेरे फ्रेंड्स वगैरह आते हैं इस घर पे, कहती नहीं मेरा घर ही नहीं है, कौन आएगा? तो मैंने कहा ठीक है फिर। और बात वही थी यार, माता जी की बड़ी अच्छी बात लगी। माता जी बोल रहे हम मतलब पर्दा करके बच्चे कपड़े चेंज कर लेते, बड़ा पिंच हो गया। एक आपकी स्टोरी में एक छोटा सा पॉइंट होता है जो हमेशा किसी ना किसी को पिंच कर जाता है, वो मुझे कर गया पिंच। तो डिसाइड किया है कि घर बनाएंगे इनका पूरा घर, शुरू हो जाएगा कल से काम शुरू हो जाएगा। ऊपर से सारे बहन भाई हैं मेरे साथ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है फिर इसमें कोई। इस बंदे के बारे में कहना पड़ेगा कि रिया का घर का काम चल रहा है, एक बाथरूम बन रहा है अभी बमियाल में, बाथरूम और किचन। ऐसा जज्बा होना चाहिए, ऐसा जज्बा होना चाहिए। ये सुखदेव साहब हैं, ये यहीं कहीं, ये गांव भी इन्हीं का है, यहीं आसपास रहते हैं। सुखदेव जी, कभी 2004 से लेकर 2020-21 आ गया, अब नज़र जाती थी, दुख होता था? सर दुख होता है। मैंने एक बार गोविंदा की फिल्म का एक डायलॉग याद आता है कि कहाँ रहता है तू, तो वो कहता है कि मैं धरती के ऊपर आसमान के नीचे रहता हूँ। तो ये देख के वही आया, मतलब बीच में कुछ है नहीं, कैसे रह रहे हैं ये? तो मतलब बड़ी, मैं कहता हूँ ये आंसू देख के, इस आंसू की कीमत कहाँ से देंगे वो डिपार्टमेंट वाले जिनके पास ये फाइलें पड़ी हैं? किस लिए रुके हुए हैं? मतलब क्या चाहिए उनको? मैं जाता हूँ उस डिपार्टमेंट ऑफिसर के पास, मैं पकड़ता हूँ उसके पैर, पकड़ता हूँ उसके, मतलब क्या करूँ? झुक के मैं उसको बोलता हूँ भैया घर बना दे। मतलब इतनी, मतलब कर्तव्य से ये लोग दूर भाग गए हैं। मतलब इनके अंदर इंसानियत नहीं है ये डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, कि क्या देखते हैं किसके लिए ये प्रधानमंत्री योजना। अरे आप तो अपने प्रधानमंत्री का नाम खराब कर रहे हो, किस लिए बैठे हो? मतलब प्रधानमंत्री को कहता हूँ जो मन की बात करते हैं, अरे अपने इस डिपार्टमेंट को बोलो कि ये लोगों की मन की बात देखें। इतना गुस्सा आता है ये चीज़ें देख के। मैं तो हमेशा अक्सर सरपंच पंच को मैं खींचता था कि वो काम नहीं करते, लेकिन यहाँ पर आके देखा कि सरपंच भी काम करते हैं लेकिन डिपार्टमेंट में काम नहीं करते। मतलब कम्युनिकेशन कितना गैप है, कोई करना चाहता है, कोई इसको रोकना चाहता है। तो बड़ा दुख होता है सर ये सब देख के। सुखदेव जी, जैसा कि मैंने बताया कि ये आपका गांव है, तो आपका भी दायित्व है कि जब काम शुरू हो जाएगा कि आप देख रेख रखना इसमें, कि जो जिस तरह की ज़रूरत होगी, जो भी होगा, जल्द से जल्द इनको हम छत दे दें एक। सर आपने देखा होगा जहाँ हम एक बार आगे, वहाँ जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होता हम वहाँ से पीछे नहीं हटते। तो ये करके जाएंगे पूरा मकान बन के, बल्कि मकान की जब इनोग्रेशन करेंगे हम सबको बुलाएंगे, भाई बहन जो भी यहाँ वापस आएंगे। आज तो मेरे साथ मेरा बेटा भी आया हुआ है सर, छोटा सा। ये तो बेटा, क्या नाम है आपका? रिदमपाल सिंह। रिदमपाल जी, आप क्यों आए यहाँ पे? मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी है, आप कैसे मतलब इन पुअर पीपल्स की मतलब मदद करते हैं। तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है अपने पापा पर कि वो इनकी हेल्प कर रहे हैं और मतलब उनको एक ज़िंदगी का सहारा दे रहे हैं कि वो जी सके और आगे कुछ बढ़ के बन सके। ये संस्कार जो मिल रहे हैं ना, ये संस्कार एक दिन बुनियाद बन जाएंगे। केयर क्लब जम्मू, सबसे पहले कॉल तो इनको नहीं आया, लेकिन मैसेज सबसे पहले इन्हीं का आ गया था स्टोरी में। क्या कहना चाहते हो सर? मुलराज जी आपका नाम है, आपको नाम पूछने की जरूरत नहीं है मुझे। ग्राउंड के हालात देखो, जिस बंदे का प्रायोरिटी में लिस्ट में नाम है और नंबर 1 पे उसको नहीं मकान मिल रहा, बाकियों का मिलेगा।
पहले तो ये हालात देखो, हम यहाँ आए हैं, हम बेडिंग लेके आए हैं, थोड़ा राशन लेके आए हैं, और जैसे मकान बनना हम कोशिश करें इस पर भी थोड़ी हेल्प करेंगे। तो क्या बोले, ये तो घर ही नहीं है। सर का डायलॉग सेम है, खुले आसमान के नीचे। अभी हम जाएंगे, बादल है, बारिश पड़ जाए, कौन इनका सहारा है? कोई नहीं है। ये हालात है, ये ग्राउंड की रियलिटी, ये है ग्राउंड की रियलिटी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिलीप कुमार है सर, केयर क्लब से। दिलीप जी, कुछ कहना चाहते हो यहाँ आकर? सर क्या बोलूँ, हमारे घर में भी डंगर होते थे सर, उनकी चार दीवारी करते थे, ऊपर छत डालते थे। इनको ये देख के शर्म नहीं आई आज तक। ये देखो सर, इंसान अगर अंदर जाएगा तो झुक के जाना पड़ता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, पर्दा कोई नहीं आगे। देखो सर, पर्दा भी नहीं कोई। ये देखो ये हालत है इनकी। डंगरू के भी हम दीवार बने सर, चार दीवारी करते थे, ऊपर सर्दी ना लगे उनको। अब देखो सर, ये इन्होंने बोला 10 मिनट बारिश आएगी तो कहाँ जाएंगे बेचारे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। और सबसे ज़्यादा सैल्यूट सर इसका आपका, जो आप ये कहानी करते हो। नंबर 2 सरपंच, आपने इतनी कहानियाँ की सर, उनको मेरा नमन है सर। बिल्कुल कि उन्होंने आप इनकी बिल्कुल बिल्कुल। ये पूजा जी हैं। पूजा जी, आप यहाँ आ जाएं। ये इनके हस्बैंड हैं। सर, कुछ आप भी जम्मू से आए हैं, कुछ कहना चाहते हैं? सर, ये ताराचंद अंकल की बात दिल को चुभ गई थी कि मैं मरना चाहता हूँ सर, अब मौत चाहिए मुझे, मौत चाहिए मुझे सर। वो दिल को इतनी चुभ गई कि आए बिना रहा नहीं जा रहा है। अब हम इनकी थोड़ी सी फाइनेंशियली हेल्प करेंगे और कपड़े लाए हैं। और गवर्नमेंट को, ये एडमिनिस्ट्रेशन को शर्म चाहिए कि ऐसी हालत ना हो। ये तो जानवरों से भी नीचे रह रहे हैं। तो ये अगर वो खुद इतने इतने बड़े एसीओ में रह रहे हैं, इतने बड़े घर में रह रहे हैं, तो इनका सभी मिलके एक छोटा सा मकान ही बना देते हैं तो ये आज हालत नहीं होती। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आप बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दे रहे हैं, इनको साथ लेके आ रहा हूँ कि कम से कम ये भी आगे जाकर आगे किसी की हेल्प कर सकें। बहुत बढ़िया। पूजा जी, कुछ कहना चाहते हो? कुछ नहीं सर, ये हालत देख के बड़ा दुख हुआ इनका, बहुत ज़्यादा। ये कैसे रहते होंगे, कैसे रहते हैं ये सब। अब जिनसे मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ, आप यकीन नहीं करोगे, नगरोटा से आगे कहीं रहते हैं, वहाँ से आधा घंटा पैदल चले, नगरोटा आकर गाड़ी बस में बैठे, जम्मू उतरे, जम्मू उतर के फिर इनको बस पे बैठकर यहाँ तक पहुँचना था। लेकिन गनीमत ये हुई कि इन्होंने किसी एक साथी को फ़ोन कर दिया, मेरी ही यूनिट के किसी साथी को फ़ोन कर दिया, उन्होंने गाड़ी प्रोवाइड करवा कर इनको यहाँ तक पहुँचा दिया। और जब मैं जानता नहीं उनको, जब मैंने पूछा आप पहली बार आए हो, आपका नाम क्या है, ये रो पड़े, इन्होंने रोना शुरू कर दिया। आपका नाम क्या है मैम? ज्योति। इतनी दूर से? हाँ जी। सारा काम शाम छोड़ के इतनी मुश्किल से क्यों? ऐसे अच्छा लगता है क्योंकि यानी कल मैंने इनकी देखी स्टोरी तो रहा नहीं गया। मैंने सोचा कल मैंने जाना ही जाना है, तो मेरे हस्बैंड मुझे ना ये देखने नहीं देते क्योंकि मुझे रोना आ जाता है। वो भी रोकते नहीं हैं, उनको भी अच्छा लगता है मदद करना, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने राहिल भाई को कितनी बार बोला कि कभी टाइम ही नहीं मिला, तो फिर आज मैंने सोचा कि आज मैंने जाना ही जाना है, जो मर्जी हो आज मैंने जाना ही जाना है। आप आ गए जहाँ पे? हाँ, अच्छा किया आपने, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। देना है मैंने इनको। आप दे दो इनको। क्या देने जा रहे हो? 3000 गया है। 3000? जो भी मेरे से हेल्प होगी मैं करूँगी। बिल्कुल। ये सब पैसे आपके जो अकाउंट में पैसे हैं वो आपके फ्यूचर के लिए हैं, लेकिन ये पैसे आप बिल्डिंग में लग जाएंगे आपके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये पूजा की तरफ से कुछ भेंट है, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। ये आप ही के लिए लेके आए हैं, ये आप ही के लिए लेके आए हैं, ये आप ही के लिए लेके आए हैं। ये सब बच्चे हैं आपके, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये भी बेटी है आपकी। बस यही था जनाब, यही कहानी थी। खुशी इस बात की है कि हम सब ने, पूरी सिविल सोसाइटी ने, और ये सिविल सोसाइटी की सर्कल की महदूद नहीं है, इसमें पूरी दुनिया आती है, यहाँ से मदद आती है पूरी दुनिया। और एक बार फिर यहाँ के सरपंच कुलदीप सिंह को सैल्यूट है। अब जिम्मेदारी है राहिल और कुलदीप सिंह की, यहाँ के जो सरपंच हैं, इस मकान को जल्द से जल्द खड़ा कर दें ताकि इनको छत मिल सके। और जनाब, जब भी ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जब भी इनके पैसे आएंगे, वो इनके अकाउंट में रोक मत देना उनको। ये मत कहना कि किसी ने घर बना दिया, डाल देना, इनके बच्चों के काम आएंगे। अब आप जब मर्जी डालो, 1 साल 2 साल 5 साल के बाद, लेकिन इनके जीते जी डाल देना, वो उनके बच्चों के काम आएंगे। ये मत कह देना मकान बन गया, हमने तो मकान बनाना था, ये मत कहना।
भाई यही था खिलोचक से शिवम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।